शिवा महिम्ना स्तोत्रम। श्रावण मास में भोलेनाथ शंकर की सादगी का वर्णन करने से शिव प्रसन्न होते हैं। शिव के इस महिम्न स्तोत्रम में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिम्न स्तोत्र के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। प्रस्तुत है कथा। एक समय में चित्ररथ नाम का राजा था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहे थे। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हुए। फिर क्या हुआ? बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लगा। इस रहस्य को सुझाने के राजा के प्रत्येक प्रयास विफल रहे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कागाअत्रा बना रहे। राजा ने निकाला समाधान। राजा चित्ररथ ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्वपत्र बाग में बिछा दिया। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न हो महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर पुष्पदंत के दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान किया। महिम्नः पार्ते परम विदुषो यद्यस्दृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथवा च सर्वः स्वंति परिणामावधि गृह्णन् ममापेश स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हराने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। अतीतः पंथान तव च महिमा वाद्गन से ओह तद्व्यावृत्या यम चकित विधत्ते श्रुतिर्पि स कस्य स्तोत्रव्य कतिविद गुण कस्य विषय पदे त्वर्वाची ने पतति न मनः कस्य न वचः। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है? ये जानते हुए भी कि आप आदि व अंत रहित है, परमात्मा का गुणगान कठिन है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मधुस्फीता वाचः परमृत निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किन वाक्पि सुरगुरोर्विस्मय पदम मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे वेद और भाषा के सृजक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरा कहना ही क्या। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। तवैश्वर्यम यत्तज्ज गददैरक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानाम्स्मिन् वरद रमणीयमर्मणि विहान्तुन व्याक्रोशी विद्धतेः के जध्यः। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालनकर्ता एवं विलयकर्ता हैं। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सतोरजो तमो आपसे ही प्रकाशित हैं। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूल प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। किमिहा किनकाय स खलु किमुपायस्त्र भुवन किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्यश्वरे त्वयनवसर दुस्थो हद्धियः कुतर्कोयम कांश्चित् मुख्रयति मोहाय जगतः। हे महादेव, वो मूल प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण हैं, वह कैसा दिखता है, उसके क्या साधन हैं, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र हैं। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। अजन्मानो लोकाः किं वै भवन्ति जगता अधिष्ठातार किन् भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजन्यकः परिकरो यतो मंदास्त्वा प्रत्यमर्वर सशेरते में। हे परमपिता, इस सृष्टि में 7 लोक हैं: भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक आपके के बिना कैसे संभव हो सका? ये किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। त्रयी सार्क्ष्यम योग पशुपतिम तम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च रुचिना विचित्रयादृजुकुटिल नाना पथूषण नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसामर नविव। विविध प्राणी सत्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुँचता है।
महोक्षा खत्वाद ग परशुरजन भस्म फनिनः कपालम चेतियत्तव वरतंत्रोपकरणम सुरास्ता तामृद्धि दधति तु भवद्भूप्रनिहिता न हि स्वात्माराम विषयमृग तृष्णा भ्रमयति। हे शिव, आपके भरिकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बेल्ट, नंदी, कपाल, बाघंबर, त्रिशूल, कपाल एवं नागमाला एवं भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है, आप इच्छा रहित हैं तथा स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। ध्रुव कश्चित सर्वं सकलम पस्त्व ध्रुवमिदं परो द्रव्य द्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मितेव स्तुवन जिनेमित्वान खलु अनुदृष्टा मुखरता। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। तवैश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिंचिर्हरिर्ध परिच्छित यातावनीलम नल स्कंधव कुशः ततो भक्तिश्रद्धा भारगुरु गृणभ्या गिरिश यत् स्वयं तस्थिताभ्या तव किमनुवृत्तिर्न फलति। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? अयत्नादासाद्य त्रिभुवन व्यतिकर दशास्यो यद्वाहुन वृत्रं किंतु पर्वशान शिरहद्मश्रेणी रचिच्चरनाम्भोरो बलेह स्थिरायस्त्वद्भक्तस्त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका, उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव था। अमुष्य त्वत्सेवा समदित्सार भुजवन बलात् कैलासेपि त्वददिवस्तो विक्रमयतः हलभ्यापातालेप्यल सचलितांगुष्ठ शिरसी प्रतिष्ठत्वयासी ध्रुवमुच्चितो मोह्यति खला। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन करा उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। यदृद्धि सुत्रामनो वरद परमोच्चरपि सति यधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वचरणो न कस्याप्युन्नत्य भावति शीर्षस्त्वयवनतेः। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। अकान प्रमाण क्षयचित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनेन विषय संहृतवतः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपी श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपने संसार रक्षार्थ विषपान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि यह स्थिति भी आपकी शोभा ही बढ़ाती है। कल्याण कार्य सुंदर ही होता है। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरन्रे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीष्ट्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हेव शिशुपथ्य परिभवः। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव ही। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। महिपादाघाताद् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्भाम्यद्भुज परे घृगन ग्रह गणम मुहुर्योर्दौस्थ्यम यात्यनिभृत जटा ताडित तथा जगद्रक्षाय त्वं नित्सि अनुवामय विभुता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा कांप उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य ही है, ये महादेव की अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। वेयद्व्यापी तारागण गुणित फेनोद्गम रुचिर प्रवाहो वारा यह पृष्ठतले गुदृष्ट शिरसी ते जगत दीपाकार जलदिवलयम तेन कृतमिति यनैनिवोन्नयम धृतमहिम दिव्यम तव वपुः। आकाश गंगा से निकलती तारागणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है। पर यह उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के सामन ही दृष्टिगोचर होती है।
यह आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। रथ क्षोणी यंता शत्रुतिर्गेंद्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाने शर इति दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुरत्रिन्माडंबर विधेह विधेयी क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रबुद्धियाः। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस वृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसो चक्रपुषः त्रयाना रक्षाय त्रिपुरहर जागृति जगताम। जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कंपाया। तब भक्ति भाव से हरि ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। क्रतो सुप्ते जाग्रत्वंसी फलयोगे क्रतुमता क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते अतस्त्वा संप्राक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभो श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृप्यकरः कर्मसु जनः। हे देवादिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं तथा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशुस्तनुभूता ऋषिणामार विजयम शरण सदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वतः क्रतुफल विधान व्यसनिनः ध्रुव कर्तुं श्रद्धा विधुरम विचाराया हिमखाः। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्यों न हो। प्रजानाथ नाथ प्रसभ्यकम स्वादुहित्र गतम रोहित भूता ऋर्मेशुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पा निर्यातम दिव्यमपि सपत्राकृतनु त्रसंतम तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधर्भसः। एक समय में ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का सवर रूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा की ओर भाग निकले तथा आज भी आपसे भयभीत हैं। स्वलावण्याशसा धृत धनुष महलाय तृण्वत पुरः प्लुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैण देवी यमनिरत देहार्थ घटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई। ये शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नष्ट करा दिया। श्मशानेष्वा स्मरहर पिशाचाः सहचराः चिता भस्मालिपः स्रगपीन नृक्रोटी परिकरः अङ्गल्यं शीलं तव भवतु नाममखिलं तथापि स्मर्त्रिणा वरक परमन मंगलमसि। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमन करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, आपके भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी एवं आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। मनः प्रत्यक चित्त सविधम विधायात् मरुतः प्रहृष्य द्रोमानः प्रमत्सलिलोत्गति दृश्य यदालोक्याह्लादं हृदय निमिषमृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किंपि यमिनस्तत्किल भवान। हे योगिराज, मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि सांस पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं वह वास्तव में आप ही हैं। हे महादेव, त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वंसि पवनस्त्वं हुत्वः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमूर्धरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता बिभ्रति गिर न विद्मस्तत्त्वं वयमेव तु यत्त्वं न भवसि। हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। त्रितिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवन्तो त्रीनपि सुरानकाराद्यैर्वर्णस्त्रिभिरभिद्धत्तीर्न विकृति तुर्यं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धान्मनुभिः समस्तव्यस्तं त्वा शरण गृणात्योमिति पदम। हे सर्वेश्वर, ओम तीन तत्वों से बना है। ओ मन, जो तीन वेदों ऋग, साम, यजु, तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तीन लोकों, तीन कालों, तीन गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। हे ओकार, आप ही इस त्रिगुण,
त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेद के समागम है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रह सहमहान तथा भीमेशानावति यद्विधानाष्टकमिदम अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिर्पि प्रियास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मेते तदिद्मतिस्वाय च नमः। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर हैं और अत्यंत पास भी। आप महाविशाल भी हैं तथा परम सूक्ष्म भी। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी। आप ही सभी कुछ हैं, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी हैं। बहुल रजसे विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः। प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुकृते सत्वोद्रिक्तो मृदाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः। हे भव, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपका नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपको तामस गुण से युक्त विलयकर्ता मान आपका नमन करता हूँ। हे मृद, आप सतोगुण से व्याप्त सभी का पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। हे परमात्मा, मैं आपको इन 3 गुणों से परे जानकर शिव रूप में नमस्कार करता हूँ। कृष परिणति चेतः क्लेश्वश्यम क्वचेदम क्वच तव गुण सीमोन्घिनी शश्वदृद्धे हेति चकितम मंदीकृत्या मां भक्तिराधाद वरद चरण्योस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं आपने कर कमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। असित गिरि सम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तत्पि तव गुणानामीश पारनयाति। हे शिव, यदि नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार की जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं को लेखनी बनाया जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहे, तब भी हे प्रभो, आपके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान संभव नहीं होगा। असुर सुर मुनीन्द्र चित्तस्येन्दु मौलेय ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठ पुष्पदंताभिधानः रुचिर्मलिघुवृतेः स्तोत्रमेतच्चकार। इस स्तोत्र की रचना पुष्पदंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिव जी के गुणगान के लिए की है, जो गुणातीत हैं। अहर हर नवद्यम धूर्जते स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायो पुत्रवान कीर्तिमांश्च। जो भी इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, वह जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिवधाम को प्राप्त करता है तथा शिवतुल्य हो जाता है। महेशान्न परो देवो महिम्नो न प्रस्तुते अघोरान्न परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरोः परम। महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ओम से बका कोई मंत्र नहीं तथा गुरु से उप कोई सत्य नहीं। दीक्षादान तपस्तीर्थ ज्ञान योगादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कला नार्हन्ति षोडशीम्। दान, यज्ञ, ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकते। कुसुमदशन नामा सर्व गंधर्व राजा शशिधरवर मौल्यदेव देवस्या दासल स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्या रोषात्स्तवनमिदं कार्षी दिव्य दिव्यम महिम। कुसुमदंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था। अपने अपराध पुष्प की चोरी के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया तथा अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। सुरगुरुं विपूज्य स्वर्ग मोक्ष हेतु पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिनान्य चेता व्रजति शिव समीप किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदमोघ पुष्पदंत प्रणीतम्। एच जोड़ 32। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक पाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता है। आस्माक्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारी सर्वमीश्वर वर्णनम। पुष्पदंत रचित ये स्तोत्र दोषरहित है तथा इसका नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। इत्यशा वाद्गई पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियता में सदाशिवः। ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु महादेव हमसे प्रसन्न हो। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। हे शिव, आपके उस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता उसको नमस्कार है। एक कालम द्विकालम व त्रिकालम यह पठेन्नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है।
श्री पुष्पदंत मुख पंकज निरतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेन हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भावती भूतपतिर्महेशः। पुष्पदंत द्वारा रचित ये स्तोत्र शिव जी अत्यंत ही प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति पाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।